बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में डबल शाह की बहुत आप लोगों ने मिसालें सुनी भी होंगी, शायद बहुत सारे लोगों ने इन किरदारों को देखा भी होगा। जो असल डबल शाह है, शायद ट्रिपल शाह आप उसको कह सकते हैं, शायद उससे आगे के जितने भी नंबर हैं वो आप उनके साथ लगा सकते हैं। आज वो सारे डबल शाह जो हैं वो बेनकाब हो गए और सरेआम बेनकाब हुए हैं वो। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने 1 से 4 और 1 से 9 बनाना है। ये तफसील आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है और हमारी जो डिस्कशन है वो हमेशा जमहूरियत के हवाले से रहती है। इस जमहूरियत के अंदर जो बड़े बड़े खला हैं, बड़े बड़े गड़े पड़े हुए हैं, उन गड़ों को फिल करने का काम इमरान खान साहब और पीटीआई ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। उन गड़ों को फिल करने के लिए एक नया पैगाम इस वक्त अडियाला जेल से आया है। इसकी तफसील भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और तशहीर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों का चूरन होता है, पान की पैकिंग होती है, या K2 सिगरेट की डब्बी होती है। मरवत साहब जो हैं, मरियम बीबी को जो वज़ीर आला पंजाब है, बड़े मुफ्त मशवरे दे रहे हैं। मरवत साहब के ये मशवरे आपके साथ भी शेयर करेंगे। गालिब इम्कान है कि आपको शायद कोई मशवरा इसमें से पसंद आ जाए। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बहस, अब चूंकि कैबिनेट बनने वाली है, मुशावरत शुरू हो चुकी है, सबसे अहम और बड़ी चीज़ ये है कि जो अहम ओहदा वज़ीर ख़जाना का है वो किसको मिलेगा। इस हवाले से मेरे पास भी कुछ इत्तला है। मुमकिन तौर पे उसके ऊपर मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि ये कितनी मुसद्दक़ा है, मगर मैं वो इत्तला और ख़बर आप लोगों के सामने रखूँगी। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। आज बड़ी अहम डिटेल मेरे पास है व्लॉग में और कोशिश कीजिएगा कि इख्तिताम तक इस व्लॉग को आप सुनते रहें। शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सारा हंगामा मचा हुआ था कि फॉर्म 45 का जरा किया जाए, फॉर्म 45 को जारी किया जाए। और हारने वाले भी हैं, वो भी रो रो के कह रहे थे कि खुदा का नाम लो, फॉर्म 45 को जारी करो। और जीतने वाला भी कह रहा था कि यार फॉर्म 45 बड़ा खौफनाक है, बड़ा खतरनाक है, कोशिश करो ये जारी ना हो। तो फाइनली वो कहते हैं कि कुफर टूटा, खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी से कुछ लम्हात पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 जो है वो जारी कर दिए हैं। और दौड़ें लगी हुई हैं इस वक्त सबकी, फॉर्म 45 जो जारी हुए हैं। जीतने वाले जो हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। जो हारने वाले कैंडिडेट हैं, जिनको हराया गया है, वो अब अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। आप भी बड़े परेशान होंगे कि हारने वाला कैंडिडेट अपनी जीत का जश्न कैसे मनाएगा। वो उस वजह से मनाएगा क्योंकि जो फॉर्म 45 हारने वाले कैंडिडेट्स जो खासतौर पर पीटीआई के लोग हैं उनके पास है, वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल असली और नस्ली फॉर्म 45 है। जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45, 46, 48 और 49 का इजरा किया गया, और खासतौर पे फॉर्म 45 क्योंकि इसी से पूरी नंबर गेम बनती है जीतने या हारने वाले उम्मीदवार की। तो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी मुकर्ररा मुद्दत के 13 दिनों के बाद जारी किया है, उसके अंदर आपको पता चलता है कि वाकई डबल शाह वाला किरदार जो है ना कोई कोई निभा सकता है। डबल शाह वाला दिमाग किसी किसी बंदे के पास होता है। और इलेक्शन कमीशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डबल शाह वाला दिमाग है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास है, जो 8 फरवरी की रात को 5 बजे के बाद अचानक से चंद घंटों के लिए अपने ऑफिस से गायब हो गए थे। और उनकी गाड़ी को सबने देखा था कि वो चंद घंटों के लिए गायब हो गई थी। उसके बाद 8 फरवरी की रात गुजरी, 9 फरवरी का सूरज चढ़ा और सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हुई हमें नजर आई। अब जो फॉर्म 45 हारने वाले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के पास हैं, वो दत्थे हैं पूरे के पूरे, वो बंडल है पूरे के पूरे, वो ले लेके फिर रहे हैं, वो सब जगहों पे बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म 45 से। जरा इसके ऊपर आप लिस्ट चेक करें कि किस उम्मीदवार को कितना मिला, हमारे मुखालिफ या हमारे मद्दे मुकाबिल हमारा उम्मीदवार था उसको कितना मिला। ये वो पूरी एक नंबर गेम है जो पीटीआई के लोगों के पास थी। और पीटीआई का ही सबसे बड़ा मुतालबा था इस वक्त, तो अपोजिशन में बैठने वाली पीटीआई का ही मुतालबा था कि फॉर्म 45 जारी किया जाए। अब फॉर्म 45 जो जारी किया इलेक्शन कमीशन में, उसने, वो कहते हैं ना कि वो बीच चुराहे हंडिया फोड़ देनी, वो सारी अवाम के सामने बेनकाब हो गई है। क्योंकि असल हकीकत इस फॉर्म 45 से पता चल गई है। जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं, बड़ी दिलचस्प गेम है ये, वो बड़ी दिलचस्प गेम है। किसी बंदे ने एक चीज शेयर की कि अगर आपको 100 में से 31 नंबर आए हैं तो आप उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाएं। 100 में से 31 नंबर वाले को 100 में से 81 या 84 नंबर वो आराम से बना सकते हैं। 3 को 8 बनाएंगे, 1 को 4 बनाएंगे, और गालिब इम्कान है कि वो 1 को 9 भी बना सकते हैं। तो आप हारेंगे नहीं। आपके जीतने के लिए जो नंबर की, वो कहते हैं ना कि फिगर फजिंग होती है सारी, वो हेरा फेरी होती है दादोशुमार की, वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता है। और एक दिल जले ने ये तक शेयर किया हुआ कि जितने भी निकम्मे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, या वो तालिब इल्म जो पढ़ना नहीं चाहते, या वो लोग जिनको समझ नहीं आती कि नंबरों को हमने ऊपर कैसे करना या माँ बाप को कैसे धोखा देना, वो सारे लोगों की लाइनें
चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बाहर लगी हुई हैं, उनके घर के बाहर, उनके इदारे के बाहर लगी हुई कि खुदा के वास्ते हमारे भी नंबर ज़रा ऊपर नीचे करें ताकि हम भी सुरखरू हो सकें। तो ये सारे निकम्मों की लाइनें जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर लग रही हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से राब्ते हो रहे हैं, मतलब इस किस्म की दिलजले बातें जो हैं वो इस किस्म की कर रहे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी किया उसमें साफ पता चल रहा है ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट से और रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, इन लोगों के दरमियान, और ये सिर्फ एक हल्के की कहानी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है, पूरे पाकिस्तान खासतौर पे पंजाब में ये सारी गेम चलाई गई है कि एक जहां पर लिखा हुआ है उसको 9 बना दिया है, एक जहां पर लिखा है उसको 4 बना दिया गया है, और जहां पर 3 लिखा हुआ है उसको 8 बना दिया गया है। इसके अलावा ये वो सारी चीजें हैं जो ऊपर नीचे कमाल की हेरा फेरी करके फॉर्म 45 जारी किया, और साफ पता चल रहा है कि जिस तरह से वो लिखे हुए हैं वो कितनी चेंजिंग्स के साथ है। और जबरदस्त बात यह है कि पीटीआई इस वक्त जो है भरपूर मुकाबला कर रही है, क्योंकि वो जो फॉर्म 45 सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है या फॉर्म 45 जो असली और नस्ली पीटीआई के लोगों के पास है, वो उनकी कॉपियां लेके तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये देखें, ये है वो धांधली, ये है वो मैंडेट की चोरी जिसके पीछे हम एहतजाज कर रहे हैं, ये वो मैंडेट की चोरी है, ये वो दिन दिहाड़े डाला जाने वाला डाका है जिसके खिलाफ हम असेंबली के ऐवान में चीखते हैं, ये वो चोरी है जिसको रोकने का बीड़ा इमरान खान ने उठाया था, आज वो जेल में है, मगर जेल में बैठ के भी वो कह रहा है मैंडेट चोरों के साथ कोई मुफाहमत नहीं होगी। तो ये सारी असल में कहानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है जो हेरा फेरी की है और जो पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम के साथ गद्दारी की है इलेक्शन के नतायज को तब्दील करके। इसके लिए तारीख कभी भी ना उन लोगों को माफ करेगी जिन्होंने ये हेरा फेरी की, ना ऐसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको माफ करेगी कि आपने 25 करोड़ लोगों के साथ गद्दारी की है। हमारे घर का एक फर्द हमारे हुक्म के खिलाफ चला जाता है तो माँ बाप उसकी टांगें तोड़ने के लिए आ जाते हैं। हमारे यहाँ जो रिवायत है, हमारे यहाँ जो मुआशरा है वो ये है कि आप अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकते। 25 करोड़ अवाम का मुफाद जुड़ा है, 25 करोड़ अवाम का, इनकी नस्लों का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, इनकी नस्लों का मुस्तकबिल इस मुल्क में आने वाली हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है, जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है। उस जमहूरियत के ऊपर 8 फरवरी की रात को शब खून मारा गया है, पीठ पे जमहूरियत के खंजर डाला गया है, घोंप दिया गया है वो खंजर। ये 25 करोड़ अवाम जख्मी रहेगी जब तक ये मैंडेट चोरों की हुकूमत रहेगी। ये 25 करोड़ अवाम जख्मी रहेगी, ये जख्म रिश्ता रहेगा। अगर इस पे मरहम ना लगाया गया ये रिश्ता रहेगा ऐसा नासूर बन जाएगा कि खुद तो तकलीफ में होगा, तकलीफ में डाले रखेगा। और ये सारी कहानी खुल गई है आज फॉर्म 45 के जारी होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। और बड़े लोग हैं, मैं आप तमाम लोगों से कहूंगी जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा है फॉर्म 45 के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाए और देखे कि हेरा फेरी किसे कहते हैं। वो डबल शाह ट्रिपल शाह वाले जो किरदार है वो तो सारे के बहुत पीछे रह गए हैं। सबसे आगे जो है ना वो हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब आपको नजर आएंगे, जरा जाके वो फॉर्म भी देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको एक और आम चीज बताऊं। वो मामला ये है कि पंजाब के अंदर निगहबान पैकेज जो मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं वो तकसीम कर रही हैं अवाम के दरमियान, और बड़ी अच्छी बात है। रमज़ान आ रहा है और अवाम के लिए जो मुश्किलात है उनको कम होना चाहिए। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें कम हो रही हैं, मगर जिस चीज़ पे हर दूसरे शख्स को एतराज़ है या शायद हर पाकिस्तानी को एतराज़ है, वज़ीर आला पंजाब ने जो आटा कौम के लिए निगहबान पैकेज के अंदर निकाला है वो आटा सरकारी खजाने से जा रहा है। वो मरियम बीबी की जेब खर्ची से नहीं जा रहा, नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से नहीं जा रहा, वो पैसा सरकारी खजाने से आ रहा है और वो पैकेज सरकारी खजाने से ही आवाम को दिया जा रहा है। और ये सरकारी खजाना टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर ही जाकर जमा होता है। याद रहे, हम जो माचिस की डब्बी भी खरीदते हैं उसके ऊपर एक टैक्स अदा करते हैं, हम सुई खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स अदा करते हैं, हम टिश्यू उठाते हैं हम उसके ऊपर टैक्स अदा करते हैं। ये वो सारा टैक्स और रेवेन्यू इकट्ठा होकर जब सरकारी खजाने में जाता है तो वहीं से आवाम के लिए कुछ पैकेजेस निकाले जाते हैं, आवाम की फलाह के लिए काम किए जाते हैं। निगहबान के अंदर जो आटा मरियम बीबी दे रही हैं लोगों को, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें अपने वालिद से बहुत मोहब्बत है। मगर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर किस वजह से, क्या मुस्लिम लीग नवाज अपने बजट के अंदर से, अपने पार्टी के बजट के अंदर से ये आटा लोगों तक पहुंचा रही है? क्या मरियम बीबी अपने जेब खर्ची से ये आटा लोगों तक पहुंचा रही है? क्या नवाज शरीफ साहब अपने अकाउंट्स के जरिए से निकाले जाने वाले पैसे से ये आवाम तक आटा पहुंचा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून का इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को लगाने का मकसद क्या है? क्या आप क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? इस पैगाम के पीछे एक और भी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तनकीद इसलिए हो रही है कि नवाज शरीफ साहब की तशहीर क्यों हो रही है, क्या नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो छिछोरा काम है ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी क्यों कर रही हैं, आखिर इसके ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है। तो मरवत साहब से
ईसा नकवी सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर है और अपना प्रोग्राम भी करते हैं। ईसा नकवी ने शेर अफजल मरवत साहब से पूछा और कुछ इस तरह गुफ्तगू आगे बढ़ी तो बात निगहबान के आटे पे निगहबान पैकेज के ऊपर आ गई। तो मरवत साहब ने, वो हमेशा अपने जुमलों की वजह से पहचाने जाते हैं, मरवत साहब ने मशवरा दिया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए इस आटे पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों है? चलो लगा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वालिद की तस्वीर वो देखना चाहती है, मशहूरी करना चाहती है। उन्होंने कहा जो बच्चों के चूरन होते हैं, चूरन जो बच्चों के 1-2 रुपए के चूरन आते हैं, बचपन में सबने खाए हुए होते हैं, वो बच्चों के चूरन हो या पान की पैकिंग हो, वो पैकिंग भी होती है एक पान की, अगर नहीं दिल भरता तो K2 सिगरेट की डब्बी है, वो बड़ी मशहूर है। वो कहते हैं इन चीज़ों के ऊपर किसी एक के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा ले, सारे शौक पूरे हो जाएंगे अगर तशहीर का इतना शौक है। ये एक वन लाइनर नहीं है, ये वो दर्द है 25 करोड़ अवाम का कि आप उन्हें क्या समझ रहे हो। वो राया नहीं है कि बादशाह सलामत उनको कुछ दे रहा है, ये अवाम की टैक्स पेयर का मनी है, इसको आप अपने ज़ाती मकासद या ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये खबर आ रही थी कि जितने भी बड़े कैबिनेट के अंदर ओहदे हैं वो नून लीग अपने ही लोगों को देगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वजारत खजाना का ओहदा किसे मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जब भी गवर्नमेंट आती है तो उनकी पहली जो तरजीह है वो इसहाक डार है, क्योंकि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के क्लासमेट भी रहे हैं, उनके समधी भी हैं और नवाज शरीफ साहब के राजों में जो सबसे अहम राजदान है, उनका राजदार वो इसहाक डार साहब है और बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात इसहाक डार साहब से। मगर इसहाक डार साहब जब भी आए इकोनॉमी का उन्होंने भट्टा बिठा दिया। अब इसहाक डार साहब के लिए IMF भी एग्री नहीं है, तो गालिब इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इसहाक डार शायद उनकी भी गुड बुक्स में नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि इस वक्त एक तो निजी बैंक के एक मुलाजिम है औरंगजेब साहब, शायद उनके हवाले से कोई कुर्रा निकले, जो मेरे पास इत्तलात है, मैं मुसद्दिका नहीं कहूँगी, इसके हवाले से 50-50 चांसेस हैं। उसमें मुसद्दिक मलिक साहब के नाम पे कुर्रा निकल सकता है, क्योंकि अभी जो मईशत के हवाले से एक ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग में इसहाक डार तो मौजूद नहीं थे, मगर साबिक वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे और इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है शहबाज शरीफ साहब को। तो इसलिए गालिब इम्कान है कि मुसद्दिक मलिक साहब के नाम वज़ीर ख़जाना का कुर्रा निकल सकता है। जाते जाते एक और आम चीज़, ये जो मैंने आटे वाली कहानी आपको बताई थी कि आखिर नवाज शरीफ साहब की तशहीर क्यों की जा रही है, मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब का कैंप जो है, जो सियासतदान या जो लीडर उन लोगों के साथ है, उस कैंप के लोग इस बात पे खुश नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी कल, मेरे ख्याल में गालिबन कल, उन्होंने परसों एक प्रोग्राम में शिरकत की है और उस प्रोग्राम में, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शिरकत के दौरान उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क ऐसे बहरानों में है कि शहबाज शरीफ साहब इनको निकाल नहीं सकते। मगर वो ये कहते हैं कि वाहिद रास्ता एक ही था, अगर आपको, मतलब वो किसी और को पैगाम ये दे रहे हैं, उस प्रोग्राम में बैठे हुए किसी और को पैगाम दे रहे हैं कि अगर मुल्क को बहरानों से आप लोगों ने निकालना था तो उसका वाहिद रास्ता ये था कि आप मुस्लिम लीग नवाज पे भरोसा करते। हैरत की बात है, शहबाज शरीफ साहब भी नून लीग का हिस्सा है, मगर उन्होंने कहा नून लीग पे भरोसा करते, हमें सिंपल मेजॉरिटी देते। आप ये सोचिए, ये है वो गद्दारी अवाम के साथ, जिसमें अवाम के वोट पे कम और किसी दूसरी तरफ ज्यादा इन्हिसार किया जाता है कि वहां से हम मैंडेट लेकर आएंगे। हालांकि इमरान खान का दावा ये है कि मैंडेट अवाम का है और अवाम ने मैंडेट दिया है उसे। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी दी जाती और मियां नवाज शरीफ साहब को लीड करने दिया जाता तो अगले 2 सालों में हम इन बहरानों से निकल सकते थे। इसका मतलब ये है, वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और वो ये सरेआम चौक के ऊपर जाके बयान करते हैं, ऐलान करते हैं कि हाँ मैं एस्टेब्लिशमेंट का तारा हूँ, मैं मुफाहमत करता हूँ, मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। और नवाज शरीफ साहब की कभी भी ऐसे हलकों में बनी नहीं है, वहां पे उनकी अनबन रहती है। तो इस वक्त जो है वो नून लीग के अंदर जो पशेमानी और गुस्सा है वो शायद इस बात का भी है कि नवाज शरीफ साहब को आगे नहीं आने दिया गया, और जो मरियम बीबी हैं वो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए अपने वालिद ग्रामी की तस्वीर एक एक मन के आटे की बोरियों के ऊपर लगा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि आवाम के पैसे के ऊपर तशहीर कितनी हो सकती है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।